श्रेष्ठ दिव्यांगजन गति विषयक दिव्यांगता लोकोमोटर डिसेबिलिटी श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है श्री साई कौस्तुभ दास गुप्ता कर्नाटक से। आप टेडेक्स स्पीकर हैं, हैप्पीनेस कोचिंग प्रदान करते हैं, सुगम्यता के क्षेत्र में एक शोधकर्ता और व्हीलचेयर वॉरियर हैं तथा गिनीज और लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने भारत का यूएन में प्रतिनिधित्व भी किया। श्री साई कौस्तुभ दास गुप्ता कर्नाटक। हे मधुसूदना कृष्ण, हे मनमोहन कृष्ण, गोपालना गोपालना नारायण जय नारायण। सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल बोल्ड गाइड। सी टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग। हाँ, पूरा बहुत डीप थॉट है बट यस यू ऑल विल एग्री विद इट। सी इन टुडेज एरा ना 90% ऑफ द यूथ और शुड आई से एवरीवन ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल में बिजी है, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो अपनी फैमिली के प्रेशर को लेकर हो। मतलब फैमिली प्रेशर नहीं, फैमिली के साथ हो। कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि यार काश ये होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो हम ये इतना कर लेते। मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन जो है ना वो आजकल लोगों में है। लेकिन जिंदगी का नाम खुशी है और इस लाइन पर जो एक परफेक्ट पर्सनैलिटी फिट बैठती है वो है आज की मेरी गेस्ट। जी हाँ, टुडे वी हैव डॉक्टर साई कौस्तुभ, जो बहुत ही ज्यादा मतलब क्यूट भी है। उनकी स्माइल भी इतनी प्यारी है कि उनकी स्माइल को देख के आपकी जो उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया है उसको आप मैच नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि हाउ उन्होंने क्या क्या चीजें उन्होंने फेस की हैं, क्या क्या स्ट्रगल देखा है। स्टिल आई वांट टू ऐड समथिंग लिटिल बिट हियर कि मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बता दूं कि फ्रॉम द वे टू द बैंगलोर ही ट्रैवल टू दिल्ली टू रिसीव अ नेशनल अवार्ड। यस, दिस इज अ बिग अचीवमेंट जो हर कोई चाहता ही है कि यार हमें एक नेशनल अवार्ड मिल जाए। पर क्यों इनको नेशनल अवार्ड मिल रहा है और इनकी स्टोरी क्या है, इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल देखा है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले वेलकम यू सर, थैंक यू। आप यहाँ पर आए हैं एंड आई वांट मतलब आपकी जर्नी कैसी थी, आपने कैसे अपने जो चाइल्डहुड है क्या कुछ फेस किया या क्या क्या चीजें थी आपको जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। जरूर। तो पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है बोर्ड स्काई में आने के बाद और आपसे बात करने के बाद। अभी मैं दिल्ली में हूँ और ये जर्नी बहुत लंबा था। मतलब मेरे बचपन से लेकर दिल्ली तक मैं कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली में आऊँगा और नेशनल अवार्ड मुझे मिलेगा। बट इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। ये जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन था, बहुत ही मज़ेदार भी था, बहुत यूनिक था। और इसका शुरुआत हुआ था सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी इज माय नेटिव प्लेस। तो वहाँ पर मेरे मम्मी पापा सब थे और इट्स अ वेरी गुड यूनिक क्रिएटिव प्लेस। तो माय बात आई वाज बाय बात नॉर्मल था मेरा सब कुछ। बट जो कहानी का शुरुआत होता है वो 3.5 महीने का जब मैं था। आई वाज अ स्मॉल बेबी। आप लोग मैं अभी भी क्यूट लगता हूँ बट उस टाइम बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो 3.5 हाफ मंथ में माई मॉम उन्होंने एक साउंड सुना हाथ में और मैं रो रहा था। तो उन्होंने उनको पता नहीं चल रहा था कि साई क्यों रो रहा है। देन आफ्टर सम टाइम शी फिगर्ड आउट कि मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है, राइट हैंड। एंड उन्होंने फिर पापा को बुलाया ऑफिस से, बोले कि इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर जो बोला उनको थोड़ा शॉक लगा कि ये तो हाथ टूटा हुआ है। तो देन दे फेल्ट कि अच्छा कुछ एक्सीडेंटली हो गया होगा। बट स्टोरी का सबसे मज़ेदार जो जर्नी है ये तब से स्टार्ट हुआ। विद इन 1 ईयर और भी 3 फ्रैक्चर हो गए। देन उनको लगा कि ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, कौस्तुभ का बीमारी क्या है, अब क्यों इतना फ्रैक्चर हो रहा है। और मैं जिस टाइम का बात कर रहा हूँ तब सोसाइटी में लोग ऐसे कभी देखे ही नहीं कि इतना फ्रैक्चर लगातार होता है। तो दे टुक मी टू कोलकाता। कोलकाता में बहुत बड़े डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेरे को जांच किया और डायग्नोज किया कि आई एम हैविंग ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसको कॉमन टर्म में ब्रिटल बोन डिजीज बोलते हैं। और इसके कारण से कभी भी कहीं भी बॉडी में फ्रैक्चर होने का चांसेस है, क्योंकि मेरे बोन्स में कोलाजन नहीं है।
और कोलाजन की कमियां से आपका बोन्स ब्रिटल होता है, हम्म, तो और फ्रैक्चर होने का हम्म, बहुत चांसेस है। तो मेरा टाइप 2 है, हम्म, इसलिए मम्मी पापा को उन्होंने बोला कि आपको कौस्तुभ को अभी स्पेशल तरीके से बड़ा करना है, हम्म, क्योंकि ये फ्रैक्चर बहुत बार होने वाला है, हम्म, तो यू टेक केयर ऑफ हिम हम्म, स्पेशली। तो मम्मी पापा को थोड़ा लगा कि कन्फ्यूजन स्टेज था कि क्या किया जाए अभी, हम्म, क्योंकि हर मम्मी पापा का यही एक सपना रहता है अपने बच्चा बहुत अच्छा करेगा। हम्म, पर उनको जब सुनाई दिया कि मेरा ये स्पेशल डिजीज है, हम्म, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, हम्म, उन्होंने इसको पॉजिटिवली हैंडल किया, इसलिए शायद मैं इतना पॉजिटिव हूँ। उन्होंने स्पेशल तरीके से मुझे ग्रोन अप करने के लिए बहुत कुछ किया है। हम्म, आज मैं दिल्ली बैठा हूँ, अभी मैं जो भी मुझे अवार्ड मिल रहा है, जो भी अचीवमेंट रिकॉग्निशन मिल रहा है, सारा श्रेय जाता है मेरे मम्मी पापा और अभी छोटा भाई है। तो जर्नी जो था बहुत सफरिंग था, हम्म, पर जैसा आपने बोला कि स्माइल, स्माइल, यस, हम्म, मुस्कुराहट को लेकर मैंने आगे बढ़ा, हम्म, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। सी दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब बहुत ही कम लोगों में इस तरह की कोई डिजीज देखने को मिलता है। Yes. सो व्हाट आर दी थिंग्स जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं? बिकॉज आज के टाइम में ना लोग ढूंढते हैं ऐसे पॉइंट्स कि वो डिमोटिवेट हो जाएं या लोनली जो है अपने आप को अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन व्हाट आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोटिवेशन एक ऐसा चीज है आज के दुनिया में, मुझे लगता है ये मेडिसिन जैसा है, हम्म, कि आपको मोटिवेशन लेना पड़ता है, जैसे हम दवाई लेते हैं, हम्म, देन यू गेट मोटिवेटेड। और सबसे बढ़िया बात है कि मैं इंडिया का फर्स्ट दिव्यांग हैप्पीनेस कोच हूँ, हम्म, ग्लोबल स्पीकर हूँ। मैं बहुत लोगों के साथ मिलता जुलता हाँ हूँ, जी, लोगों के परेशानियां सुनता हूँ, और अजीब सा लोगों का कंप्लेंट रहता है, जैसा आपने बोला छोटे छोटे चीजों को हम्म, लेकर। पर मैं जब उनके सामने मेरा मैसेज ला रखता हूँ, मैं यही इसको ही स्ट्रेस करता हूँ कि डिमोटिवेट होने में आपको 1 सेकंड लगेगा, पर या, मोटिवेट होने में, कम आउट करने में टाइम लगता है। हम्म, और ये तभी पॉसिबल है हम्म, जब अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो। हम्म, क्योंकि आप कितना भी यूट्यूब देख लो, कितना भी बुक्स पढ़ लो, हम्म, कितना भी बड़े हस्तियों के साथ आप मिल लो, हम्म, बट अनटिल अनलेस आप सेल्फ मोटिवेशन को जगह दे रहे हो, हम्म, अपना एक्सपेक्टेशन को कम करके आप ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हो अपने हम्म, आप को, हम्म, जिस भी परिस्थिति में हो, वो आपको ये स्ट्रेंथ देता है मोटिवेट होने में। हम्म, और मेरे लिए तो घर में ही मोटिवेशन है, मेरे हम्म, मम्मी पापा, मेरे भाई, वो कुछ भी एक्सटेंड कर सकते हैं मेरा हम्म, मुस्कुराहट देखने के लिए। और ये इतना बड़ा जर्नी में मेरे साथ बहुत लोग आए, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरा खुद का एक कम्युनिटी है, हैप्पीनेस अनलिमिटेड, हम्म, जहाँ पर लोग एक दूसरे से हैप्पीनेस की बात करते हैं, या, जो अभी समाज में, सोसाइटी में बहुत कमियां है। हम्म, लोग सोचते हैं कि कंडीशनल हैप्पीनेस, आपको हम्म, कुछ दूँ मैं, आप मुझे कुछ वापस दो, बट बाय हार्ट, हम्म, फ्रॉम माइंड एंड हार्ट आप कैसे हैप्पी रह सकते हो, वो मैं लोगों को सिखाता हूँ। हम्म, तो यही मुझे मोटिवेट करता है। और आप लोग अभी इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथ, ये भी मेरा मोटिवेशन। या, अगर लोग वैसे भी नहीं मुस्कुरा रहे होंगे ना तो डेफिनेटली आपकी स्माइल देख के उनके फेस पर एक स्माइल तो जरूर आ थैंक जाएगी। यू। आजकल जैसे ना सोशल मीडिया, हर कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया इन सब पे रहता है, बिंज वॉचिंग करता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स से जो है और फैमिली से जो है वो कट गए हैं। बट आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का और सिबलिंग्स का या हमारी फैमिली का हमारे लिए एज अ पर्सनल लेवल पर भी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है? सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है कि आप 2 तरीके में यूज कर सकते हो, मुझे हम्म, लगता है। मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ, हम्म, बट वो सारा पॉजिटिव इफेक्ट के लिए। हम्म, सोशल मीडिया में आप बहुत टाइम, पूरा दिन बिता सकते हो, बट सोशल मीडिया और फेस टू फेस, हम्म, आप अभी जो प्रैक्टिकल हमारा समाज है, प्रैक्टिकल आप किसी से मिल रहे हो, वो बहुत ही अलग डिफरेंस रखता है। मुझे लगता है कि मम्मी पापा या सिबलिंग हो हमारे घर कोई भी, कभी कभी हम लोग दादाजी फिर दादी के साथ रहते हैं, नाना जी नानी के साथ रहते हैं, वो एक जो हमारा पहले था जॉइंट फैमिली, हम्म, उसका बहुत खासियत है कि हम कुछ ना कुछ दूसरों से सीखते रहते हैं। हम्म, उनका गाइडेंस हमारे सर पे हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड है। हम्म, पर आजकल के युवाओं में एक चीज दिखने को मिलता है, उनका पेशेंस कम है हम्म, सुनने का। हम्म, अब बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का गाइडेंस, वो लोग जो करके गए हैं वो सुनना उचित है। हम्म, शायद कभी कभी होता है कि
मैच नहीं करता है आपका माइंडसेट हमारा माइंडसेट। जो लोग बोलते हैं जनरेशन गैप, Hmm. आई बिलीव इन जनरेशन गैप, Yeah. बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गैप को मिटाना। Hmm. अगर मम्मी पापा समझ नहीं रहे हैं, उनको आप 5 मिनट समय दो, बैठ के समझाओ। Hmm. ये नहीं कहे कि आप तो हमारे जनरेशन के नहीं हो, चलो छोड़ो। Hmm. ऐसा करना क्या होता है, अब तो अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में वही प्रॉब्लम आते हैं, तो हम लोग क्लूलेस हो जाते हैं कि Hmm. कैसे इसको हैंडल करें। तो मम्मी पापा या सिबलिंग साथ में रहने से वो जो एक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, वो आगे लाइफ में बहुत सक्सेस लाता है। Hmm. तो आई ऑलवेज से बी ग्रेटफुल अगर आप फैमिली के साथ हो। बहुत लोग फैमिली रहते हुए भी बहुत दूर में रहते हैं, जैसे इंडिया की जवान आर्मी लोग, वो लोग फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं। Hmm. बट फैमिली के साथ अब हो Hmm. तो बी ग्रेटफुल यू हैव अ ग्रेट फैमिली टू सपोर्ट एंड लव यू, तो बहुत इम्पोर्टेंट। Hmm. आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया हो जब आपने सोचा हो कि नहीं इट्स इनफ हो गया, अब नहीं होगा मेरे से, ऐसा कोई मोमेंट आया हो जब आप बहुत ज्यादा लो फील किए? मैं बचपन से एक्चुअली बहुत एंटरटेन नहीं किया लो फीलिंग को, क्योंकि फ्रैक्चर होता था, फिर प्लास्टर होते थे, फिर मैं डांसर भी था, फिर डांस को छोड़ के मैं म्यूजिक में आया। मैं अच्छा स्टूडेंट भी था, पर पढ़ाई करने के टाइम बहुत मेजर फ्रैक्चर हुए। तो इतने सारे स्टेजेस मैंने लाइफ में देखे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक ऐसा भी स्टेज देखना पड़ेगा जहाँ पर सब कुछ मुझे मेरे हाथ से जा रहा था। वो एक 6 साल का स्टेज था 2009 टू 15, जब मुझे पढ़ाई को बंद करना पड़ा, बिकॉज मेरा हालत इतने सारे फ्रैक्चर्स के बाद मोर देन 50 फ्रैक्चर ऑलरेडी हो गए हैं। 50 के बाद मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि लेट्स काउंट आवर ब्लेसिंग, Yeah. तो मैंने सफरिंग को काउंट नहीं किया था। बट आप समझ सकते हो कि एक जगह टूटने के बाद कितना प्रॉब्लम होता है, कितना पेन होता है। एक दो नहीं, 50 से बहुत ज्यादा बार मेरा हुआ है। तो मेरे लिए मेरा सोलमेट सफरिंग ही था, जो हर समय मेरे साथ रहते थे। पेन, अभी मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूँ, अभी भी बहुत जगह पेन हो रहा है, पर मैंने लाइफ में एक चीज सीखा है कि पेन को साइड में रख के जो मुझे मिला है आशीर्वाद और अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, लोगों का प्यार, उसको हाईलाइट करना, तो वो एक शक्ति दे देता है मुझे इसको ओवरकम करने के लिए। तो 2009 में मुझे लग रहा था कि शायद मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मुझे सब सारे पैशनेट चीजें बंद करना पड़ा, म्यूजिक क्लास एंड एवरीथिंग। मैं कॉन्फाइन हो गया छोटे से बिस्तर पर, तो मुझे लग रहा था शायद मेरा फुल स्टॉप होने वाला है, एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड देन बहुत ही मैं हर रोज रोता था और ईश्वर से बोलता था कि बचपन से लेकर आपने इतना शक्ति मुझे दिया इस दिन को दिखाने के लिए कि मैं अभी हार रहा हूँ, और साइकोस तो हारने के लिए नहीं आया है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फिर मोटिवेट हो सकूं। तो मेरा एक फ्रेंड आए, मेरे को बोला कि आपका पूरा, मुझे बोला आपका पूरा बॉडी नहीं काम कर रहा है, आप तो जैसे एकदम डॉल जैसे हो गए। मैंने बोला हाँ, अभी मुझे पता नहीं हाउ लॉन्ग आई कैन सस्टेन लाइक दैट। तो बोले कि आपका क्या काम कर रहे हैं? बोले एक ही फिंगर लेफ्ट हैंड का। बोला उसको ट्राई करो आप कुछ करने के लिए, देन आपको हौसला मिलेगा। पर मेरे अंदर से बहुत ही नेगेटिविटी आ रहा था, एक फिंगर से बंदा क्या कर सकता है। पर मैंने सोचा अगर कुछ करना है तो एक ही फिंगर से करना है, एक ही ऑप्शन बाकी है। तो मैंने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया। फिर 1 साल में एक ही फिंगर से कोशिश करते करते डिप्लोमा कोर्स खत्म किया। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग किया, क्योंकि लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट जैसा हो गया था, और कलरफुल करने के लिए वही एक ऑप्शन था, लैपटॉप में ग्राफिक डिजाइनिंग। फिर 2015 के अंदर ही मैं डिजाइनर बन गया, एक ही फिंगर से। मेरा लाइफ चेंज हो गया, थोड़ा मोटिवेशन मिल गया, काम मिलने लगा। एंड आई लर्न कि अगर जिंदगी में ऐसा भी कभी सिचुएशन आए, आपके पास कोई ना हो, आप एकदम टू द पॉइंट नीचे चले गए डिमोटिवेट, एटलीस्ट आस्क फॉर हेल्प, अपना हाथ बढ़ाइए। तो मेरा फ्रेंड को मैंने हाथ बढ़ाया था, उन्होंने और मम्मी पापा और भाई ने बहुत मोटिवेट किया। मैं बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर बना 2015 में। एंड एज वी नो आप ट्रैवल भी बहुत करते हैं, यू लव ट्रैवलिंग, बट व्हाट आर दी हर्डल्स, मतलब फ्लाइट में और इवन बाय थ्रू योर पर्सनल व्हीकल आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं, और साइड बाय साइड इंडिया के कंपैरिजन में बाहर की कंट्रीज जो है वहाँ पे क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है।
ट्रैवल, यस आई लव ट्रैवल। मुझे घूमना घूमना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घूमने से क्या होता है, नई जगह देखने को मिलता है, नए लोगों से मुलाकात होते है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। नई मुलाकात से नई सीख, और आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग टू लर्न फ्रॉम Yeah, न्यू same पीपल। here. तो बचपन में क्या था कि मैं बहुत पतला था, Hmm. अभी आप लोग जैसे देख रहे हो उसका ऑपोजिट था। समहाउ माय पेरेंट्स यूज्ड टू मैनेज मी, Hmm. और गोद गोद में लेके ऐसे हम लोग ट्रैवल But I करते थे। think ना कि जब आप you were the thin ना अब आप ज्यादा क्यूट हो गए हाँ, अभी लोग गाल पकड़ सकते हैं मेरा। तो मेरे लिए मुझे ऐसे ही लेके लोग मम्मी-पापा जाते थे सब जगह घूमने के लिए। बट व्हेन आई गॉट कन्फाइंड और ये व्हीलचेयर आने के बाद बहुत सारा बैरियर आना शुरू हुआ। हम्म, तो इंडिया में जाना है कहाँ पर भी मेरा ये व्हीलचेयर जाना मुश्किल है। फिर ट्रेन में सुविधाएँ नहीं है, सारे प्लेटफ़ॉर्म्स एक्सेसिबल नहीं है। और ये मोटराइज़्ड व्हीलचेयर में सबसे जो मेरा इश्यू हुआ वो फ्लाइट में। तो मैं कभी अभी भी फ्लाइट में जा नहीं पाया, क्योंकि फ्लाइट में क्या है कि आपका ये व्हीलचेयर लगेज में चला जाता है, हम्म, और आपको वो छोटा एकदम छोटा व्हीलचेयर में बैठा के लेके जाते सीट तक। एंड माय कंडीशन इज रेयर ब्रिटल बोन डिजीज, कोई भी मुझे पकड़ के शिफ्ट नहीं कर सकता ऐसे। तो दैट्स द इशू, एंड दे डू नॉट अलाउ ये व्हीलचेयर लेके सीट तक। बहुत ही कड़ी रूल्स है। एंड मेरा तो वही मानना है कि सारे लोग जा रहे हैं फ्लाइट में, इंडिया इतना डेवलप कर रहा है, क्यों हम जैसे लोगों के लिए सुविधाएं अभी तक नहीं है। और आपने पूछा बाहर वाले कंट्रीज में, बाहर वाले कंट्रीज को जाना तो थोड़ा भी फ्लाइट में जाना है, बट जाने के बाद वहाँ पर एक्सेसिबल कार मिलना, एक्सेसिबल प्लेसेस टू विजिट, बहुत ही सुविधाएं हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे वहाँ से बुलाते हैं, आप देख के जाओ। एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूशन, डाइवर्सिटी, ये सब में बाहर से बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। इंडिया अपने तरह से कर रहे हैं, पर अभी भी होटल में आप कॉल करके पूछोगे रैम्प है, वो रिसीवर रख देते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि रैम्प क्या है। तो मेरा बहुत सारे ऐसे नेगेटिव परिस्थितियों से मुझे जाना पड़ा है, अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स ऑल्सो डिड गो थ्रू। बट अभी मेरा खुद का एक एक्सेसिबल कार है, जिसके अंदर व्हीलचेयर जाता है, वो कार लेके ही मैं इंडिया घूमता रहता हूँ। बहुत हेक्टिक रहता है, बहुत चैलेंज रहता है, क्योंकि बाय रोड है। बट मेरे पास ऑप्शन अभी तक कोई नहीं है कि मैं और कुछ कर सकूं, तो मैं बाय रोड ही दे लिया है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद बिकॉज वी आर दी जनरल पीपल एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं बट यू वर द इंस्पिरेशन फॉर नॉट फॉर जस्ट लाइक यू पीपल बट फॉर अस ऑल्सो Correct. एंड आई रियली थिंक कि हाँ जैसे आपने मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये ऑथर भी हैं सिंगर भी हैं पहले डांसर भी थे ग्राफिक डिजाइनिंग भी इन्होंने एक उंगली पर की है तो मतलब इन शॉर्ट एक उंगली बहुत कुछ कर सकती है बस आपके अंदर Yes. दिल होनी चाहिए Yes. एंड आई डेफिनेटली थिंक कि आपकी जो स्माइल है हर किसी को अपने फेस पे एक स्माइल रखनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहते और आगे भी मूव ऑन कर सके चीज़ों से अगर उनकी लाइफ में कुछ भी अगर कुछ मिसहैपनिंग हुई हो तो रेस्ट जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जिंदगी का नाम खुशी है और खुशी हमें लगता है कि हर किसी के साथ फैलानी चाहिए सो इन लास्ट ना आई वांट कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए एक सॉन्ग जो है वो सिंग कर दे जो भी आपका फेवरेट हो जो भी आपके इस टाइम पे दिमाग में चल रहा हो जरूर। तो मैं सिंगर हूँ, मेरी मम्मी डॉक्टर शीला दास गुप्ता, उन्होंने भी क्लासिकल सिंगर है। उन्होंने मुझे सलाह दिया था कि डांस करने से बहुत फ्रैक्चर हो रहा था, या कौस्तुभ आप एक जगह बैठ के म्यूजिक कर सकते हो, ये आपके लिए सेफ रहेगा। तो शी इज माई फर्स्ट गुरु। उसके बाद मैं अराउंड 300 सॉन्ग्स अपना खुद का लिखा है, और मैं जो म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ वो श्रेया घोषाल जी, ए आर रहमान जी सब में शेयर करते हैं। तो मेरा म्यूजिक मेरा पेन भी हील करता है, और मेरा म्यूजिक जो सुनता है उसको उनको भी पॉजिटिव मैसेज देता है। जैसा या कृतिका ने बताया, मुस्कुराहट एक ऐसा चीज है जो आपके पास फ्री में मिलता है, पर कभी कभी हम लोग फ्री में मिलने चीज ग्रांटेड समझते हैं। तो इसको ग्रांटेड नहीं समझना है, क्योंकि मिराकल होगा आपके साथ भी। आप एक मुस्कुराहट की कमी है, तो आप भी मुस्कुराहट लाइए और अपना लाइफ में मिराकल कीजिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए। और कभी भी कुछ भी हो, साइकोस्कोप की मुस्कुराहट को याद कीजिए कि आप हार नहीं मानना है, आपको आगे जाना है, और कुछ भी होता है, अगर आप प्रॉब्लम में हो, आपका हाथ बढ़ाइए, हम सब आप लोगों के साथ हैं। या तो ये लास्ट सॉन्ग फॉर ऑल माय व्यूअर्स,
जो मेरे मन में अभी आ रहा है। हे मधुसूदना कृष्णा, हे मनमोहन कृष्णा, हे मधुसूदना कृष्णा, हे मनमोहन कृष्णा, गोपालना साई गोपालना नारायणा जय नारायणा, कुंज विहारी हृदय विहारी, भक्तों के तुम हे गिरिधारी, वृंदावन के श्याम मुरारी, वृंदावन के श्याम मुरारी, गोपी मनोहर गोकुल प्यारी, गोपालना साई गोपालना नारायणा जय नारायणा, कृष्णा 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 कृष्णा। बहुत खूब गाया आपने लिटरली, मतलब एक जो होते गूज बम्प से आ गए थैंक थे, यू दिल थैंक से यू। आपने गाया। एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी हमारी आज की वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। एंड सो मैं लास्ट में आप सभी को यही बोलना चाहूंगी कि स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल बोल्ड स्काई। थैंक यू।